बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ताहिर महमूद राव। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री 10th चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज हम उसका लेक्चर नंबर 9 को कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 9। तो लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 8 में हमने स्टार्ट किए थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। तो उसमें हमने 3 रिएक्शंस पढ़ लिए थे एसिड्स के। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, एंड रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद बेसिस। तो 3 हमने पढ़ लिए थे रिएक्शंस। तो अब फोर्थ वन, चौथा रिएक्शन है स्टूडेंट हमारे पास रिएक्शंस विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, यानी एसिड्स जो हैं वो सल्फाइड से कैसे रिएक्शन करते हैं और बाइसल्फाइड से कैसे रिएक्शन करते हैं। तो उसमें सल्फाइड क्या होता है? सल्फाइड होता है स्टूडेंट SO3 बिल्कुल जैसे कार्बोनेट होता है वैसे ही सल्फाइड होता है, और बिल्कुल जैसे बाइकार्बोनेट होता है वैसे ही बाइसल्फाइड होता है। यानी अगर आपने पिछले वो रिएक्शन याद किए हुए हैं कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स वाले, अगर आप रिएक्शन याद कर लें तो वहाँ जहाँ C है वहाँ S कर दें तो ये आपके रिएक्शन हो जाएंगे, रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। तो आपने क्या करना है, जस्ट वहाँ C की जगह कार्बन की जगह सल्फर कर दें तो वो और ये सेम रिएक्शन है, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, कोई फर्क नहीं है। देखिए ये क्या होता है सल्फाइड, और बाइसल्फाइड क्या होता है HSO3-1, ये होता है बाइसल्फाइड। ये सल्फाइड है, इसको आप जोड़ दें कैल्शियम के साथ तो कैल्शियम क्या होता है +2 और सल्फाइड की -2। तो +2 और -2 ऑफसेट करेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड CaSO3 बनेगा फार्मूला। और सिमिलरली ये आपका बाइसल्फाइड, तो इसको सोडियम से करवा दें, सोडियम की +1 वैलेंसी है और ये बाइसल्फाइड की -1। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो वैलेंसीज आर सेम, दे आर ऑफसेट ईच अदर अकॉर्डिंग टू द नाउ वी नो हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, उसके रूल्स के मुताबिक। तो क्या बनेगा फार्मूला S आएगा SO3 NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, तो सोडियम बाइसल्फाइड्स और सोडियम और कैल्शियम सल्फाइड, इससे हम रिएक्शन कराएंगे। ये बिल्कुल जैसे हमने कार्बोनेट्स के बारे में पढ़ा था, तो बिल्कुल जैसे कार्बोनेट्स होते हैं वैसे ही सल्फाइड्स होते हैं, और जैसे बाइकार्बोनेट्स होते हैं वैसे ही बाइसल्फाइड्स होते हैं। तो ये बनेगा सोडियम बाइसल्फाइड और ये कैल्शियम सल्फाइड। तो हम रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट रिएक्शन देखते हैं हमारा। तो ये देखिए इसमें फर्स्ट रिएक्शन CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड +2 HCl, ये आपका एसिड हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सिमिलरली कैल्शियम का रिएक्शन होगा Cl के साथ, Ca का रिएक्शन Cl के साथ। तो Ca और Cl का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये सॉल्ट बन गया। तो सॉल्ट बनेगा, साथ में SO2 गैस लिबरेट होगी और साथ में वाटर बनेगा। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने रिएक्शन पढ़े थे कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के, वहाँ क्या होता था, वहाँ CO2 गैस बनती थी, यहाँ SO2 गैस बनेगी। बाकी वही सॉल्ट बनेगा, SO2 गैस बनेगी और साथ में वाटर बनेगा। तो सिमिलर स्टूडेंट CaCl से जुड़ेगा तो क्या बन गया CaCl2 और साथ में SO3 है, यहाँ से SO2 गैस बन जाएगी, एक O यहाँ से बचेगा, 2H है तो ये H2O बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो देख लेते हैं रिएक्शन को। ये देखिए CaSO3 + HCl, ठीक है, तो HCl से रिएक्शन हो गया। तो इसमें देखिए Ca का Cl से रिएक्शन कराएं
तो क्या बनेगा CaCl2। तो CaCl2 क्यों बना? कैल्शियम की वैलेंसी थी +2 और Cl की -1, तो यहाँ वैलेंसी एक दूसरे को क्या करें, क्रॉस एक्सचेंज मेथड से। उसका SO2 बन गया, SO2 गैस, SO3 था, यहाँ से ऑक्सीजन निकला, और यहाँ इसको बैलेंस करें, हाइड्रोजन है, यहाँ से ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, ये आपका वाटर बन गया। बैलेंस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो CaCl2 ये क्या है, सॉल्ट बन गया, ये SO2 गैस और साथ में वाटर, तो सॉल्ट, SO2 गैस और वाटर, ये 3 प्रोडक्ट बनेंगी। और ये बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगा दिया। और बैलेंस ऑफ रिएक्शंस को हमने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। हमने वहाँ रिएक्शंस को देखा कि हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो बैलेंसिंग तो बिल्कुल बेसिक है, आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो इक्वेशंस को बैलेंस करना अब आपको बिल्कुल आना चाहिए। तो आफ्टर दैट सेकंड रिएक्शन, तो देखिए सोडियम, नेक्स्ट देखिए NaHSO3, सोडियम बाई कहते हैं हाइड्रोजन को, सोडियम बाई सल्फाइड, NaHSO3 सोडियम बाई सल्फाइड कहते हैं इसको। तो HCl से एसिड से रिएक्शन हुआ, उसी तरह सॉल्ट बनेगा, SO2 गैस बनेगी और वाटर जो है वो बनेगा। तो इसमें तो बिल्कुल बैलेंस है, इसको बिल्कुल बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस है। Na जो है रिएक्शन करेगा Cl के साथ, ये NaCl से जुड़ेगा तो NaCl बन जाएगा। Na की वैलेंसी +1, Cl की वैलेंसी -1, तो सेम वैलेंसीज हैं, ऑफसेट ईच अदर, तो फार्मूला विल बी, तो ये आ गया देखें। तो देखिए NaCl से कंबाइन होगा तो फार्मूला विल बी NaCl, सॉल्ट बन गया। अब SO3 था तो यहाँ से O निकलेगा तो SO2 रह गया, SO2 गैस बन गई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। और बाकी यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक O है और एक H, तो H2O, तो वाटर बन गया। ठीक है, तो वाटर बन गया। तो हमारे 2 रिएक्शन थे, रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। तो इसका मतलब है जब कैल्शियम सल्फाइड रिएक्शन करेगा एसिड से तो सॉल्ट और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनेगा। इसी तरह जब सोडियम बाइसल्फाइड एसिड से रिएक्शन करेगा तो वहाँ भी सॉल्ट, SO2 गैस और वाटर बनेगा। तो सेम रिएक्शंस हैं, जैसे कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के रिएक्शन है, वैसे सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के स्टूडेंट रिएक्शन हैं। अगर आप इनको नहीं याद करना, वहाँ बस C की जगह S कर दें, तो आप एक रिएक्शन वहाँ कार्बोनेट्स वाले याद करें और ऐसे करें। आखिरी रिएक्शन, रिएक्शन विद सल्फाइड्स, रिएक्शन विद सल्फाइड्स। तो कह रहा है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। वो कह रहा है एसिड्स जो हैं जब रिएक्शन करते हैं मेटल सल्फाइड्स के साथ, मेटल सल्फाइड मीन यानी सल्फर मेटल के साथ जुड़ी है, उसे कहते हैं मेटल सल्फाइड। तो इस रिएक्शन में FeS जो है फेरस सल्फाइड, इसे कहते हैं फेरस सल्फाइड या कहते हैं आयरन सल्फाइड। तो इसमें सल्फर किसके साथ जुड़ा हुआ है, मेटल के साथ, तो इसे जनरल कहते हैं मेटल सल्फाइड है जी। FeS, Fe मेटल, S सल्फर, ये क्या होगा, मेटल सल्फाइड्स। मेटल सल्फाइड्स मीन जब सल्फर मेटल के साथ जुड़ जाए तो उसे कहते हैं मेटल सल्फाइड। टू लिबरेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो रिएक्शन होगा तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है लिबरेट होगी, लिबरेट मीन खारिज होगी, इमिट होगी। एरो का मतलब गैस है, ये उड़ जाएगी रिएक्शन के बाद, स्केप आउट, ये उड़ जाएगी। तो अब रिएक्शन में सिंपल रिएक्शन H2SO4 हमारा एसिड है, एसिड का रिएक्शन हमने करा दिया मेटल सल्फाइड के साथ, तो क्या होगा, FeSO4 से रिएक्शन करेगा, Fe और SO4 जुड़ेंगे, Fe की वैलेंसी +2 और SO4 की -2, तो एक दूसरे सेम वैलेंसीज हैं, ऑफसेट ईच अदर, तो फार्मूला विल बी FeSO4। आफ्टर द H2 और S बच गया, ये जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगी, H2S गैस, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड या डाई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो इसमें हमारे 5 रिएक्शंस थे एसिड्स के, हमने 5 रिएक्शंस को डिस्कस कर लिया। तो एज अ लॉन्ग भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन सम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स। शॉर्ट में भी रिएक्टेंट्स दिए हों आपको, रिएक्टेंट्स दिए हों, आपने प्रोडक्ट लिखनी हो, इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही अहम है रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। तो आफ्टर दैट स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि मिनरल एसिड्स क्या होते हैं।
तो ऐसे एसिड जो हमें कुदरती तौर पे मिलते हैं रॉक से, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं मिनरल एसिड्स। मिनरल मीन कुदरती तौर पे, मादनियात को कहते हैं मिनरल्स, मादनियात मिनरल्स यानी जो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला हमें दें। एसिड्स मीन एसिड्स, तो कौन कौन से मिनरल एसिड हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गए। मिनरल एसिड्स में एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 3 ही है, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और एक है नाइट्रिक एसिड HNO3। तो पहला इधर है पिछली स्लाइड में, तो ये कह रहा है फॉलोइंग आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। फॉलोइंग ये जो है मिनरल एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बाकी दो जो है नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये 3 एसिड ऐसे हैं जिन्हें हम मिनरल एसिड्स भी कहते हैं, यानी कुदरती तौर पे ये एसिड हमें मिलते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूजेस ऑफ एसिड्स। तो यूजेस ऑफ एसिड बहुत ही अहम क्वेश्चन, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लॉन्ग में आएगा तो लिखा जाएगा कि एक्सप्लेन राइट द यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट एसिड्स, कि कुछ जो अहम अहम एसिड्स हैं उनके यूजेस बयान करें। और अगर आपसे शॉर्ट पूछा जाएगा तो शॉर्ट में कोई एक आपसे पूछ सकते हैं, वो कि आपसे कहें कि वो आपसे कोई भी पूछ सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, कि गिव सम यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या गिव सम यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, या गिव सम यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कोई आपसे एक आधा पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसमें से। लॉन्ग अगर आया तो आपने सारे 5 के 5 लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के भी, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो ये बड़ा है। देखते हैं सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में है आपके पास, इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स की तैयारी में तैयार करते हैं, इस्तेमाल करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। फर्टिलाइजर्स कहते हैं खादों को, खादें जो हम फसलों में डालते हैं स्टूडेंट, फसलों में हम खादें डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि उसकी फसल ज़्यादा हो, फर्टिलिटी ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़े, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल जो है वो इंक्रीज़ हो। तो उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन, इनकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी मिकदार को बढ़ाने के लिए हम जो फील्ड्स होते हैं उनमें डालते हैं हम फर्टिलाइज़र्स, खादें डालते हैं। तो खादों को बनाने में भी हम सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अमोनियम सल्फेट को हम बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। अमोनियम सल्फेट क्या होता है स्टूडेंट? Na2SO4 अमोनियम सल्फेट है हमारे पास, तो NH4 twice SO4, तो ये आपके पास अमोनियम सल्फेट। आफ्टर दैट कैल्शियम सुपर फॉस्फेट को तैयार करने में हम इस्तेमाल करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। कैल्शियम सुपर फॉस्फेट का फार्मूला भी याद कर लें आप, Ca692। तो कैल्शियम, उसके बाद 6 हाइड्रोजन, 9 ऑक्सीजन और 2 फास्फोरस, CaHOP, Ca होप, H पे 6 आएगा, ऑक्सीजन 9 और फास्फोरस 2। तो यह कैल्शियम सुपर फॉस्फेट का फार्मूला, इसको बनाने में भी हम इस्तेमाल करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। आफ्टर दैट एक्सप्लोसिव धमाके खेज अशिया बनाने में इस्तेमाल करते हैं। पेंट्स को बनाने में, डाइस को बनाने में, डाइस कहते हैं जो कलरिंग मटेरियल हम पेंट में डालते हैं। और ड्रग्स जो है अद्वियात को, जो जिन्हें मंशियात कहते हैं, उन्हें ड्रग्स कहते हैं, जिन्हें खा के सुकून मिलता है, ड्रग्स। इट इज आल्सो यूज एज इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज। तो उसमें लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोड्स में थोड़ा सा लेड इस्तेमाल करते हैं, और ये बैटरी जो है इनकी चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग होती है इनकी, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे सोल्यूशन जिनमें से करंट पास आउट हो सके। तो ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए डिटेल में, इलेक्ट्रोलाइट, सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में भी हम सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं, और कहाँ? जब लेड स्टोरेज बैटरीज में इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन हम डालते हैं तो वहाँ ये इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर दैट नाइट्रिक एसिड, क्या इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स।
इसको भी हम खादें बनाने में इस्तेमाल करते हैं नाइट्रिक एसिड को, अमोनियम नाइट्रेट यानी बनाने में खाद का नाम है अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला भी आपको आना चाहिए, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। उसका एक्सप्लोसिव धमाके खेल अशिया बनाने में इस्तेमाल करते हैं, पेंट्स बनाने में, ड्रग्स, अद्वियात, मंशियात, ईचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट्स, कॉपर की प्लेट्स पे नक्श निगारी, ईचिंग डिज़ाइन कहते हैं नक्श निगारी, कॉपर की प्लेट्स पे नक्श निगारी के लिए हम नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। सो नक्श निगारी क्या होता है? फर्स्ट करें कॉपर की प्लेट है, अब इस कॉपर की प्लेट में फर्स्ट करें आपने नक्श निगारी करनी है, ईचिंग डिज़ाइन करना है, फर्स्ट करें आपने अल्लाह लिखना है। तो अगर आपने कॉपर की प्लेट पे अल्लाह ताला लिखना है, अल्लाह और ख़ूबसूरत लिखना है, तो आप क्या करेंगे कि आप कॉपर की प्लेट पे ऐसे जहाँ अल्लाह लिखना है वहाँ वैक्स लगा देंगे, वैक्स मोम भर देंगे वहाँ, बाकी जो एरिया है वहाँ आप HNO3 नाइट्रिक एसिड डाल देंगे। तो नाइट्रिक एसिड डालने से बाकी जो सतह है वो खाई जाएगी, यानी उसी क्रूड वो सतह जो है खाई जाएगी, वहाँ से क्रूड्स हो जाएगी सतह। बाकी जो अल्लाह है, अल्लाह वाली जगह पे हमने वैक्स को रखा हुआ है तो वो बच जाएगी एसिड से, तो फिर अल्लाह जो है प्रोमिनेंट हो जाएगा। फिर उसको कलर कर लेते हैं, बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन बन जाता है। तो इसे कहते हैं ईचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट्स। उसका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज फॉर क्लीनिंग मेटल्स, मेटल्स को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेटल्स में डिफरेंट, अगर आपके पास डिफरेंट रस्ट लगा हो, कोई दाग धब्बे लगे हों, तो एसिड्स की मदद से मेटल्स को साफ़ करते हैं। टैनिंग में इस्तेमाल करते हैं। टैनिंग इंस्ट्रूमेंट, टैनिंग होता है जो हमारी खालें होती हैं, हाइड्स होती हैं, हाइड्स को हम लेदर में कन्वर्ट करते हैं। तो हाइड्स को जब लेदर में कन्वर्ट करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं टैनिंग। तो टैनिंग के प्रोसेस में भी हम इस्तेमाल करते हैं HCl को, एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं HCl को। आफ्टर दैट बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन, खुराक को महफूज रखने के लिए बेंजोइक एसिड हम इस्तेमाल करते हैं। खुराक को महफूज रखने के लिए हम बेंजोइक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, जिसमें अब कोई भी आप ले ले चीज़, कोई भी सिरप जैसे हम लेते हैं, कोई भी सिरप ले, उसमें लिखा होगा इसमें बेंजोइक एसिड है, क्योंकि अब सिरप की लाइफ है काफ़ी, उसकी एक्सपायरी होती है 3-4 महीने की, तो उसको महफूज कौन रखता है? बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड ऐसा एसिड है जो खुराक को महफूज रखता है। तो बेंजोइक एसिड डिफरेंट हमारे सिरप में, और फूड आइटम्स भी, जितने फूड आइटम्स के आप केन्स ले लें, फूड केन्स, तो उसमें बेंजोइक एसिड होता है ताकि वो खुराक जो है महफूज रहे काफ़ी अर्से तक। तो फूड प्रिजर्वेशन के तौर पे हम बेंजोइक एसिड को फूड प्रिजर्वेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर द एसिडिक एसिड यानी सिरका, सिरके को हम फ्लेवरिंग ऑफ फूड, खुराक को जायका देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एसिडिक एसिड को, जैसे हम गोश्त बनाते हैं, गोश्त में सिरका डालते हैं ताकि उसकी स्मेल ना आए गोश्त की, तो वो फ्लेवरिंग फूड, ख़ास जायका देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एसिडिक एसिड को यानी सिरके को। एंड फूड प्रिजर्वेशन, खुराक को महफूज रखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं सिरके को। इट इज आल्सो यूज टू क्योर द स्टिंग ऑफ वेस्प्स। तो वेस्प की स्टिंग, अगर डंग आ जाए, भीड़ जो, अगर वेस्प में भीड़ को, जो मक्खी होती है हमारी, जो येलो कलर की मक्खी होती है, उसे वेस्प कहते हैं। स्टिंग, अगर वो डंग लगा दे, स्टिंग ऑफ वेस्प से क्योर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं एसिडिक एसिड को, ताकि हमें वेस्प जो है वो स्टिंग ना करें, डंग ना काटें। तो दैट्स वाई हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये चलो 5 हैं हमारे पास एसिड्स, तो इसको एज अ लॉन्ग भी याद करेंगे, एज अ शॉर्ट भी आप याद करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट है ये हमारा जो डू यू नो बॉक्स। तो इस डू यू नो बॉक्स को आप जस्ट फॉर MCQs याद करेंगे, बहुत अहम, इसमें से एक MCQ अक्सर आ जाता है। तो सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज, इसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। लैक्टिक एसिड, सॉर मिल्क, फटे हुए दूध में होता है लैक्टिक एसिड, फटे हुए दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। फॉर्मिक एसिड स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स में होता है। ब्यूटाइरिक एसिड रैंसिड बटर, बासी मक्खन में होता है। टार्टेरिक एसिड टेमरिंड में, इमली में, ग्रेप्स में और एप्पल्स में क्या होता है? टार्टेरिक एसिड। ठीक, टार्टेरिक एसिड टार्टरी होती है, ये गोलगप्पे में डालते हैं, वो होता है टार्टेरिक एसिड। ठीक है, तो इमली के अंदर भी होता है वो, ग्रेप्स में भी और एप्पल्स में होता है टार्टेरिक एसिड। उसके बाद मैलिक एसिड एप्पल्स में, यूरिक एसिड यूरिन में और स्टेरिक एसिड
फैट्स पे। तो फॉर MCQ आप ये डू यू नो बॉक्स याद करेंगे। तो ये था स्वयं हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन ऑफ बेस से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है बहुत ही बेसिक लेक्चर था, आसान सा था, आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।